आप सभी का स्टडी विथ फोकस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से बायो का टॉपिक पढ़ेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका एक पार्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एबीओ ब्लड सिस्टम के बारे में, और आज आरएच फैक्टर के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो पिछला जो इसका लेक्चर था, पार्ट 1 जो था, उसमें हम लोगों ने एबीओ ब्लड सिस्टम, एबीओ सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इसको कौन दिए थे? लैंडस्टीनर ने। इसके बारे में वो बताए थे कि कितने ब्लड ग्रुप हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़े, ए बी और एक ओ। इस ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पिछले क्लास में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, ए का नामकरण क्यों पढ़ा था? एंटीजन, आरबीसी पर एंटीजन की उपस्थिति के चलते। आरबीसी पे अगर एंटीजन ए है तो वो कौन होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। बी, आरबीसी पे अगर के सतह पे, सरफेस पे अगर बी एंटीजन है, उसी ढंग से अगर दोनों एंटीजन है तो ए बी नाम हुआ, और कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ। फिर सब में एंटीबॉडी के बारे में जाना कि ए में एंटीबॉडी बी है, बी में एंटीबॉडी ए है, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और ओ में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों हैं। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में? आरएच फैक्टर। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आरएच फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें एक आरएच पॉजिटिव और एक आरएच निगेटिव। ठीक है, तो आरएच फैक्टर की जो खोज हुई वो सबसे पहले आरएच रीसस बंदर मंकी में की गई। ठीक है, उसके आरबीसी के सतह पे ये देखा गया कि एक और अलग तरह का एंटीजन है। ठीक है, जिसका नाम क्या दिया गया? आरएच एंटीजन। अगर जिसमें आरएच एंटीजन उपस्थित है तो उसको बोलेंगे आरएच पॉजिटिव। तो ह्यूमन में भी इस एक्सपेरिमेंट किया गया, वहाँ भी देखा गया, तो वहाँ पर भी ये पता लगा। ठीक है, तो आरएच पॉजिटिव कहने का मतलब आरएच एंटीजन उपस्थित। आरएच एंटीजन क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, और आरएच एंटीजन जब नहीं होगा जब आरएच एंटीजन उपस्थित होगा तो उसको आरएच पॉजिटिव कह देंगे, और आरएच एंटीजन अनुपस्थित होगा तो उसको आरएच निगेटिव कह देंगे। ठीक है, ये रहता कहाँ है? ये भी आरबीसी के सरफेस पे। ये कहाँ रहेगा? आरबीसी के सरफेस पे। तो अब जैसे ब्लड ग्रुप हमने एबीओ सिस्टम में क्या पढ़ा था? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। लेकिन इसके साथ जब आरएच फैक्टर को हम ऐड करते हैं तो ए का कौन सा हो जाएगा? ए पॉजिटिव भी होगा और ए निगेटिव होगा। उसी ढंग से बी का कौन होगा? बी पॉजिटिव एंड बी निगेटिव। फिर उसी ढंग से ए बी का ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, और ओ का ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव। टोटल कितने टाइप हो जाएंगे? तो 8 टाइप हो जाएंगे, सबका पॉजिटिव निगेटिव। किसी का ब्लड ग्रुप जब हम देखते हैं तो या ओ रहता है, ए रहता है, ए बी रहता है, या फिर बी रहता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या देखते हैं? या तो प्लस है या माइनस है। तो प्लस माइनस जो सूचित कर रहा है वो किसको सूचित कर रहा है? उसके आरएच फैक्टर को, उसके आरएच फैक्टर को। जैसे मैं यहाँ से अगर मैं ए बी प्लस उठाया, ठीक है, तो इसमें मैं बताया कि इसमें दोनों एंटीजन है। ए एंटीजन, इसमें क्या है? ए एंटीजन, फिर बी एंटीजन। एंटीजन कहाँ रह रहा है? आरबीसी के सरफेस पे। उसके बाद ए प्लस है, तो प्लस ए आरएच फैक्टर को बतला रहा है। किसको बतला रहा है? आरएच फैक्टर को। तो आरएच में प्लस है तो आरएच प्लस हुआ तो आरएच एंटीजन उसमें क्या हो गया? उपस्थित हो गया। तो यहाँ पे आरएच एंटीजन इसमें क्या हो गया? बी प्रेजेंट हो गया। मतलब ए एंटीजन है, बी एंटीजन है और आरएच एंटीजन भी है। ये प्लस माइनस जो हो रहा है वो आरएच एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण, वो प्रेजेंट है या नॉट प्रेजेंट है, उस पर ये डिपेंड कर रहा है।
RH एंटीजन को हम लोग डी एंटीजन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डी एंटीजन भी कहते हैं। अगर इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं O निगेटिव का, ठीक है, इसमें क्या ले लेते हैं? O निगेटिव। तो O निगेटिव में A एंटीजन नहीं है, ना ही B एंटीजन है, इसलिए तो इसको O एंटीजन नाम दिया गया है, ठीक है। ना A है और ना B है। A एंटीजन भी इसमें नहीं है, B एंटीजन भी इसमें नहीं है और RH भी इसमें नहीं है। तो O, मान लीजिए ABO सिस्टम के अनुसार O लिए तो O में ना A है ना B है, एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन। और निगेटिव के चलते इसमें RH भी नहीं है। तो ये हम समझ रहे हैं कि एंटीजन और जो यहाँ पे है वो किसी का भी अगर O निगेटिव लिख रहे हैं या AB पॉजिटिव लिख रहे हैं या A प्लस या B प्लस कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें हमको ये जानकारी मिल पा रही है कि वो कौन कौन से एंटीजन है। माइनस है तो एंटीजन RH एंटीजन नहीं है, अगर प्लस है तो RH एंटीजन है, ठीक है। अब हम कौन किसको ब्लड दिया जाएगा? अगर मान ली किसी को ब्लड, जैसे पिछला बार जो हम लोग देखे थे, हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, उसको मैं बताता हूँ यहाँ पे। मैंने ये बताया था कि ए जो है किसको किसको डोनेट करेगा, ये किसको किसको एबीओ सिस्टम के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था। तो ए और ए बी को क्यों डोनेट करेगा, मैं पिछला कक्षा में इसको बता चुका हूँ। बी जो है बी और ए बी को, ठीक है। उसके बाद ए बी किसको देगा? ए बी को ही देगा। और ओ किसको देगा? ए को, बी को, उसके बाद ए बी को, ऑल को देगा। इसलिए तो इसको डोनर बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ये डोनेट करने की बात हुई, देने की बात हुई। ये जो है ए को देगा, सेम सिचुएशन है, बी सेम कंडीशन है, ए बी को सेम कंडीशन है। ये ए बी को, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी देख रहे थे कि जिसका एंटीबॉडी, जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करता है। किसी के पास एंटीबॉडी नहीं है तो वो किसी से भी ले लेगा। जैसे ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है, ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है, तो देखिए सारे से ले रहा है, सभी से ले रहा है, ठीक है। ये सभी से ले रहा है। और अगर किसी के पास एंटीजन नहीं है, किसी के पास एंटीजन नहीं है तो सभी को दिया जा सकता है। जैसे अब रिसीव, जैसे ओ को देखिए, ओ को देखिए, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो किसी में भी डालिए तो इसको परेशानी नहीं होने जा रही। एंटीजन हो गया फॉरेन पार्टिकल, और इसी के चलते इम्यूनिटी डेवलप होता है एंटीबॉडी के द्वारा, ठीक है। तो ये मैंने पिछला बार बताया था। अब रिसीव की भी बात की थी, प्राप्त करना। तो इसमें जो है ए किससे प्राप्त कर रहा था? ए से ओ से। बी प्राप्त कर रहा था बी से ओ से। और ए भी प्राप्त कर रहा था ए से, बी से, ए बी से और ओ से। और ओ प्राप्त कर रहा था ओ से। देखिए, अगर किसी को आप दे रहे हैं तो उसका एंटीबॉडीज देखिए और खुद का एंटीजन देखिए। अगर मैं ओ की बात करूं तो इसमें एंटीबॉडी जो है, एंटीजन तो कुछ नहीं है लेकिन एंटीबॉडी इसमें ए और बी दोनों है। तो एंटीबॉडी इसमें ए और बी दोनों बहुत स्ट्रांग सुरक्षा है, तो स्वाभाविक है इसको किसी भी से भी लेने में बहुत परेशानी, मतलब किसी से लेना मुश्किल होगा इसके लिए। तो ये सिर्फ अपने से ग्रहण करता है। ए बी के पास देखिए कोई एंटीबॉडी नहीं है तो किसी से भी ले लेगा, क्योंकि इसको सुरक्षा देने वाला कोई है ही नहीं, इसको टेंशन क्रिएट करने वाला एंटीबॉडी ही पहचान करता है फॉरेन पार्टिकल का, तो इसके पास है ही नहीं तो ये सभी से ले लेगा। बी के पास एंटीबॉडी है तो बी का है, और ओ के लिए क्यों ये ले लेगा? क्योंकि ओ के पास एंटीजन नहीं है तो इसको कोई टेंशन नहीं होगा। ए का कंडीशन में वही, ये खुद का सिमिलर कंडीशन है तो ए से लेगा ही। ओ से इसलिए लेगा कि इसके पास एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन नहीं, इसमें फॉरेन पार्टिकल नहीं है तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है, इसके एंटीबॉडी के लिए। तो जिसमें जा रहा है उसका एंटीबॉडी देखेंगे और जिससे आ रहा है उसका एंटीजन। अगर एंटीजन किसी में नहीं है तो किसी में भी चला जाएगा, और किसी के पास अपना एंटीबॉडी नहीं है तो सबसे ले सकता है। ये मैंने रिसीव, प्राप्त करने का कंडीशन और देने का कंडीशन, ए बी ओ और चारों के बारे में मैं पिछली कक्षा में मैं बता चुका हूँ। अब RH पे आइए। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म याद रखना पड़ेगा। अगर कोई RH, अगर कोई क्या है,
RH निगेटिव है। RH निगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, इसको याद रखना, समझना पहले जरूरी है, फिर खुद याद रहेगा। RH कोई निगेटिव है तो उसमें RH एंटीजन है या नहीं है, तो उसमें RH एंटीजन नहीं है। तो उसमें जब RH एंटीजन ही नहीं है तो उसमें एंटी फॉरेन पार्टिकल नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, तो वो तो किसी के साथ भी जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे O में देखिए एंटीजन नहीं था, वो सब जगह चला गया। तो RH निगेटिव वाला, चूंकि RH में, RH निगेटिव कहने का मतलब RH एंटीजन अनुपस्थित, D एंटीजन अनुपस्थित, तो ये RH किस में चला जाएगा, जो RH माइनस वाला होगा उसमें तो जाएगा ही, उसके अलावा किस में चला जाएगा, RH प्लस वाला में भी। तो RH निगेटिव कहाँ कहाँ हम लोग डोनेट कर देंगे, देना कहाँ कहाँ दे देंगे, RH निगेटिव को भी दे देंगे, RH पॉजिटिव को, ये पहला टर्म हो गया, ठीक है। अब RH पॉजिटिव पे आइए, ये कहाँ डोनेट करेंगे, ये कहाँ डोनेट करेंगे, तो RH प्लस वाला जो होगा, तो मतलब एंटीजन इसमें है, RH प्लस कहने का मतलब क्या है, इसमें एंटीजन है, तो ये अपने वाले में तो दिया ही जाएगा। और निगेटिव वाले में ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि निगेटिव वाले के पास एंटीबॉडी RH एक क्रिएट हो जाएगा, एंटीबॉडी RH एक वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, इसलिए वो निगेटिव को नहीं दिया जाता है। तो RH प्लस किसको सिर्फ देंगे, RH प्लस को। ये मैं फिर से इसको बताता हूँ, इसको ध्यान रखना है। RH निगेटिव किसको दे देंगे, RH निगेटिव को दे दीजिए या RH पॉजिटिव को दे दीजिए, सबको दे दीजिए, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होने जा रही है, क्योंकि RH निगेटिव मतलब एंटीजन है ही नहीं, तो इसको दीजिए या इसको, किसी को परेशानी नहीं होगी। एंटीजन इसके पास फॉरेन पार्टिकल नहीं है, तो इसी को ना एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है, तो ये है ही नहीं, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन RH पॉजिटिव एंटीजन यहाँ है, तो निगेटिव के पास जाएगा तो वहाँ एंटीबॉडी RH क्रिएट होगा, तो वहाँ पे ए नहीं दिया जाएगा RH पॉजिटिव, सिर्फ RH पॉजिटिव को। ये हो गया। और एक और ध्यान रखना है आपको, अगर RH की बात कर रहे हैं, RH फिर निगेटिव की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से रिसीव करेगा, कहाँ से प्राप्त करेगा, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है, RH निगेटिव कहाँ से प्राप्त करेगा, अपना RH निगेटिव से तो प्राप्त करेगा ही करेगा, ठीक है, RH निगेटिव से प्राप्त करेगा ही करेगा। उसके बाद अगर ये RH पॉजिटिव को लेता है तो इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा। RH पॉजिटिव क्या है, एक एंटीजन, मतलब RH एंटीजन है उसके पास, RH पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन है, तो एंटीजन जब फॉरेन पार्टिकल आएगा तो इसमें एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट, वहाँ पे कोगुलेशन हो जाएगा, तो वो RH नेगेटिव से ही लेगा। और RH पॉजिटिव किससे लेगा, किससे रिसीव करेगा, तो ये RH पॉजिटिव अपना वाला तो लेगा ही, और अगर बिना एंटीजन वाला मतलब RH निगेटिव भी आएगा तो इसको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट है, इसी पे सारा किसको देंगे और किसको लेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जैसे AB का दो ब्लड ग्रुप, AB का, मैंने ABO सिस्टम में पढ़ा कि AB एक ब्लड ग्रुप होता है जो सभी ब्लड को ये रिसीव करता है, ये मैंने पढ़ा, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है नहीं तो सभी को प्राप्त करता है। लेकिन जब RH फैक्टर को इसके साथ सम्मिलित करते हैं तो इसका कितना टाइप हो जाएगा, AB प्लस और AB माइनस, ठीक है। तो अब आप आइए AB माइनस पे, तो AB माइनस किससे रिसीव करेगा, अब यहां से देखिए AB जो है यहां प्राप्त करना, AB को हम लोग, AB किस किस से प्राप्त कर रहा है, AB जो प्राप्त कर रहा है ब्लड को, ये A से, B से, AB से और O से प्राप्त कर रहा है। लेकिन जब इसको हम तोड़ दिए AB प्लस AB माइनस में RH फैक्टर को ऐड करते हुए, जैसा अगर हम लैब में जाते हैं तो मेरा ब्लड ग्रुप इसी ढंग से दिखाता है, ABO ब्लड सिस्टम के साथ, उसमें RH फैक्टर भी रहता है प्लस और माइनस, तो इसका भी हम लोग को जब किसी को हम ब्लड देंगे या लेंगे तो प्लस माइनस का भी हम लोग क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं। ये तो नॉर्मल में हो गया कि ये भी इतने इतने ब्लड ग्रुप से, लेकिन उसमें प्लस माइनस की जब बात करेंगे, RH फैक्टर की बात करेंगे, तब ये किसको किसको देगा, कहाँ कहाँ से ये लेने वाला है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम प्राप्त करने की बात है, रिसीव की बात है, तो प्लस वाला किससे प्राप्त करता है, प्लस से भी और माइनस से भी। तो AB प्लस जो होगा ये इसके प्लस टाइप से भी प्राप्त करेगा और माइनस टाइप से, तो मतलब ये किससे, ये प्लस ये माइनस दोनों से प्राप्त करेगा, B प्लस B माइनस,
AB प्लस AB माइनस और O प्लस O माइनस, ये सभी से प्राप्त कर लेगा। ये जो है AB प्लस जो ब्लड है वो ऑल टाइप ब्लड प्लस वाले से, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी पॉजिटिव होता है वो प्राप्त करता है पॉजिटिव से भी या निगेटिव से भी। तो ए प्लस से भी, ए माइनस से भी, बी प्लस से भी, बी माइनस से भी, ए बी प्लस से भी। ये प्राप्त ए बी किससे करा था? इससे। तो इसका प्लस और माइनस दोनों टाइप से ये प्राप्त करेगा। लेकिन ए बी निगेटिव क्या होगा? तो ए बी निगेटिव जो प्राप्त करता है सिर्फ निगेटिव से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? सिर्फ निगेटिव से। तो ये प्राप्त करेगा किससे? ए निगेटिव से, बी निगेटिव से, ए बी निगेटिव से और ओ निगेटिव से। तो अब आप बताइए, ऐसे हम लोग पढ़ते थे कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ए बी है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ए बी है। लेकिन यहाँ पर जब आर एच फैक्टर को ऐड करते हुए मैंने कंबाइंड पढ़ा तो इसके अनुसार रियल में यूनिवर्सल एक्सेप्टर अगर इसके अंदर और जाते हैं तो कौन हो जाएगा? ए बी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ए बी प्लस जो है वो सारा और प्लस और माइनस दोनों को ले रहा है। लेकिन ए बी माइनस इसका जो टाइप है वो सिर्फ माइनस वाले से ले रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एक कंसेप्ट बताया। अगर हम बात करते हैं ओ निगेटिव का, किसका बात कर रहे हैं? ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव। तो ओ की अगर हम बात करते हैं, जैसे बात कर रहे हैं, अगर किसका हम बात करते हैं? ओ का। तो ओ जो होता है डोनेट किया जाता है किसको? ओ जो डोनेट किया जाता है, ओ जो डोनेट किया जाता है ओ किसको डोनेट करेगा? सभी को कर देगा। ए बी और ओ, सारे को क्या कर रहा है? ब्लड को डोनेट कर रहा है। तो लेकिन ओ में कितने टाइप होगा? अगर आर एच फैक्टर को हम ऐड करते हैं तो एक ओ प्लस भी होता है और एक ओ माइनस भी होता है। ठीक है, तो ए का दो टाइप, ए प्लस ए माइनस, बी का बी प्लस बी माइनस, ए बी का ए बी प्लस ए बी माइनस और ओ का ओ माइनस ओ प्लस। अब आइए ओ प्लस, हम डोनेट की बात कर रहे हैं। डोनेट अगर प्लस वाला डोनेट सिर्फ प्लस को करता है तो कहने का मतलब ए किसको डोनेट करेगा? ए प्लस को, बी प्लस को, ए बी प्लस को और ओ प्लस को। ए प्लस वाले को ही डोनेट करेगा। लेकिन माइनस वाला किसको डोनेट करता है? जो आर एच फैक्टर में हम देख रहे हैं माइनस वाला, वो माइनस को भी डोनेट कर रहा है और प्लस। क्यों कर रहा है मैं इसी टाइम बताया था जब इसको लिखा था, तो उसको वहाँ पे फिर से सुनिएगा क्यों कर रहा था। ठीक है, तो ये दोनों को डोनेट करेगा। मतलब वो अब यहाँ पे किसको किसको डोनेट कर देगा? ए प्लस को भी ए माइनस को, बी प्लस को भी बी माइनस को, ए बी प्लस को ए बी माइनस को, ओ प्लस को ओ माइनस को। तो सारे को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये चारों कंसेप्ट, ये दो ही से ये भी आ जाएगा, ये इसी उसी से आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि माइनस वाला जो है माइनस प्लस दोनों को दे देगा और प्लस वाला सिर्फ प्लस को देगा, और माइनस वाला सिर्फ माइनस से लेगा और प्लस वाला प्लस और माइनस दोनों से लेगा। और तो यहाँ से ये देखिए ओ माइनस को, आप देखिए ओ को यूनिवर्सल डोनर कह रहे थे, लेकिन ओ में अगर और आर एच फैक्टर को ऐड करते हुए देखते हैं तो ओ प्लस ओ माइनस के रूप में ऐसा ब्लड जब हम किसी को देंगे या लेंगे तो हमको प्लस निगेटिव आर एच फैक्टर का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज वहाँ समस्या क्रिएट होगी। तो ये ओ निगेटिव किसको दे रहा है? सारे को दे रहा है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा ओ में? ओ निगेटिव, क्योंकि ये सभी को दिया जा सकता है। ओ पॉजिटिव वाला तो सिर्फ पॉजिटिव को ही दे पाएगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट दोनों का कि ए बी में यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो जाएगा? अगर और गहराई में अंदर जाएंगे तो ए बी पॉजिटिव, और ओ में ओ प्लस ओ माइनस दोनों है तो ओ माइनस यूनिवर्सल डोनर होने जा रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। उसके बाद इसमें एक और होता है, और इसी में हम किसी का भी निकाल सकते हैं कि ए किसको देगा, बी किसको देगा। इसमें हम इसी तरीके से किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आइए, इसमें एक है कि जैसे अब मान लिए एक है फादर, एक मदर और एक हो गया बेबी। तो होता क्या है कि अगर फादर मान लिए आर एच पॉजिटिव हैं और मदर निगेटिव हैं तो बेबी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ गए?
अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव रहे तो बेबी को पॉजिटिव होने की पूरी मतलब संभावना रहती है। ठीक है, अगर फादर निगेटिव है, मदर पॉजिटिव है, तो दोनों में से एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बेबी के पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, और अगर दोनों निगेटिव है तो ये निगेटिव तो होगा ही, दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव तो होगा ही। ठीक है, अब इसके बाद मैंने ये लिखा, ए अगर दोनों पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव होगा, फिर दोनों निगेटिव हैं तो ए भी निगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने फादर को पॉजिटिव लिखा, मदर को निगेटिव लिखा, तो पॉजिटिव होने की संभावना है, एक मदर फादर। एक कंडीशन ऐसा है कि अगर फादर जो है वो क्या है, निगेटिव, फादर क्या है, निगेटिव। ठीक है, और मदर क्या है, पॉजिटिव, मदर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो तुम ऑलरेडी मैंने कर दिया है। एक फादर को पॉजिटिव ले रहे हैं, हाँ, इस कंडीशन में आइए, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये, मैंने फादर को यहाँ पे क्या ले लिया, पॉजिटिव, मदर को क्या ले लिया, निगेटिव, यार एच, और बेबी यहाँ पे क्या होगा, दोनों में से एक प्लस है तो स्वाभाविक है कि ये क्या होगा, प्लस होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो एक कंडीशन में बच्चे का इसमें होता क्या है कि जैसे मान लिए ये यूटेरस है, बच्चे का मतलब फर्स्ट बच्चा इसमें सही होता है, सेकंड बच्चे में फिर विकृति आती है या उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसमें मान लिए ये यूटेरस है, यहाँ पे बच्चे का प्लासेंटा है और ये मदर का है, तो ये क्या है, ये इसमें एक कौन सा फैक्टर रख रहा है, RH पॉजिटिव रख रहा है, और मदर क्या रख रही है अपने बॉडी में, तो RH निगेटिव रख रही है। ठीक है, तो अगर इसका ब्लड इसमें आएगा तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये प्लस वाला अगर ब्लड इधर जाता है तो इससे मान ली एक RH निगेटिव है और दूसरा क्या है, RH पॉजिटिव है। तो मैंने बताया था कि RH निगेटिव जो है, RH निगेटिव जो है अगर कहाँ आ रहा है, RH निगेटिव में भी आ सकता है और RH पॉजिटिव में, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन RH पॉजिटिव सिर्फ कहाँ जा सकता है, RH पॉजिटिव में। तो ये तो RH पॉजिटिव है अंदर बच्चा के बेबी में, और मदर उसकी क्या है, RH निगेटिव है। तो अब जब पहला ये होता है, प्रेगनेंसी जब होता है, पहला बच्चा जब होता है, तो उसमें ब्लीडिंग के दौरान अगर यहाँ से ब्लड कुछ मदर में चला जाता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी एक क्रिएट करना शुरू कर देता है, RH एंटीबॉडी। ठीक है, तो लेकिन तब तक बच्चा हो चुका होता है तो उससे यहाँ पे समस्या नहीं होती है, बिल्कुल वो बच्चा स्वस्थ होता है, कोई उसमें परेशानी नहीं होती है। लेकिन अब इसके बॉडी में इस प्लस RH पॉजिटिव के चलते यहाँ पे RH का एंटीबॉडी क्रिएट हो चुका होता है। फिर जब सेकेंड बच्चा होता है और उसमें जब प्रेगनेंसी के बाद जब फिर यहाँ से ये आ चुकी एंटीबॉडी पहले से क्रिएट हो चुका है और यहाँ से ऑलरेडी अगर प्लस RH पॉजिटिव रहता है तो ये दोनों में फिर क्या हो जाता है, कोगुलेशन की क्रिया, डिस्ट्रक्शन की क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे सेकेंड बच्चे को फिर काफ़ी परेशानी होती है और यहाँ पे डेथ होने की पॉसिबिलिटी पूरा बनी रहती है। तो इसमें एक खतरनाक सिचुएशन होता है और इसीलिए RH अगर कोई फादर जो हैं उसके पॉजिटिव हैं और मदर निगेटिव हैं और बेबी अगर पॉजिटिव, बेबी तो स्वाभाविक है कि पॉजिटिव होगा, तो ये मदर का ब्लड RH नेगेटिव हो गया और बेबी पॉजिटिव, तो एक कंडीशन के चलते इरिथ्रो ब्लास्टिस फिटलस की समस्या क्रिएट होती है। इसमें भ्रूण में ही बच्चा मतलब अगर होता भी है तो वो उसमें बहुत सारी समस्याएं होती है और वो डेथ कर सकता है। तो इसका कंडीशन बस क्या है इस बीमारी में कि इसमें RH जो बच्चा के पास RH पॉजिटिव है, मदर के पास RH नेगेटिव है, तो जब दोनों के कांटेक्ट में आते हैं ब्लड तो होता क्या है कि पहले बच्चे जो रहता है तो उसमें तब तक वो एंटीबॉडी क्रिएट करता है, तो बच्चा हो जाता है,
ब्लड मान लिया उसके कांटेक्ट में आया दोनों, तो एंटीबॉडी क्रिएट किया मदर में, तो उस समय तो बच्चा हो जाता है तो वो स्वस्थ होता है। लेकिन सेकेंड बच्चा जब होता है तो उससे पहले ऑलरेडी एंटीबॉडी क्रिएट हो चुका होता है, तो उसके अगेंस्ट में वो काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके लिए तो प्लस क्या हो जाएगा, फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा, फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। और फॉरेन पार्टिकल पे जो एंटीबॉडी ऑलरेडी वो क्रिएट कर चुका है, वो उस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और स्वाभाविक है यहाँ पे फिर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस कहते हैं, जो कि मदर अगर निगेटिव है और फादर पॉजिटिव हैं तो उसका बच्चा पॉजिटिव हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये समस्या क्रिएट होती है। थैंक यू।